of difference means subtraction of 2 square. It means suppose there is a term a, here it is a square, a square. Understand beta? Yes sir. Again there is a one more term b, that is square, b square, and their difference इन दोनों का माइनस. अब ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चन का हम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं. बात समझ में आ गई? Yes, मैंने कल आपसे एक बात कही थी कि बहुत सारे तरीके के पॉलिनोमियल्स आएंगे आपके सामने. अब आपकी पारखी नजरें, आपको समझ आना चाहिए कि कौन सा कैसे सॉल्व होगा. तो मैंने कल yesterday in the class I have taught one type of polynomial to all of you. कल मैंने पहले टाइप का पॉलिनोमियल आपको पढ़ाया था जिसमें क्या था, टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर. अरे आया था ना, टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर वाज पॉलिनोमियल दैट वी हैव अटेंडेड yesterday, जो हम लोगों ने कल अटेंड किया. सेकंड पॉलिनोमियल जो हम आज अटेंड करने जा रहे हैं, पॉलिनोमियल इस रूप में भी आएंगे आपके पास. तो अगर ऐसे पॉलिनोमियल्स आ जाएं तो इसका फैक्टर दो b और a प्लस b. इस ऐसे पॉलिनोमियल्स के दो फैक्टर. कॉस आई बात समझ में? Yes sir. अभी क्वेश्चन ले लेता हूं, आपको फर्स्ट समझ में आ जाएगा. लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100. देखिए जरा क्वेश्चन. अब आपको बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक फर्स्ट, अरे अच्छा यार मैं तो खाई में चला जाता. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100. You have to calculate you have to find out the factor of this polynomial. अब आपकी पारखी नजरें, कौन सी नजरें? पारखी नहीं हो तो परचेज कर लो. नजर की क्वालिटी बढ़ाओ या तो चश्मा लगाओ. दिखना चाहिए. दिख रहा है क्या? Yes sir. देखिए दो स्क्वायर दिख रहे हैं, दो स्क्वायर. Yes sir. एक एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या? Yes sir. ये भी स्क्वायर है क्या? Yes sir. ये तो धोखा खा गया. आपकी नजर पार्किंग नहीं. वाई स्क्वायर है, 100 नहीं है. 100 को हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर. अरे आया? देखिए बिल्कुल दिखने लग गया. पहले टर्म का होल स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का होल स्क्वायर मींस फैक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर. दिख रहा है? फैक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर. अरे ऐसे मुंह लटका लटका के बैठे हैं बच्चे. नन ऑफ द स्टूडेंट इज गेटिंग अ लिटिल. फैक्टराइजेशन ऑफ स्क्वायर, फैक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर. दिख रहा है क्या? Yes sir. अरे क्या होगा इसका फैक्टराइजेशन बताइए. एक्स दूसरा व्हाट इज द सेकंड? एक्स आ गया, खत्म. अरे हो गया. इट इज डन. तो क्या समझ में आया? हमें समझ में ये आया कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर पॉलिनोमियल. हमको पॉलिनोमियल पहचानते आना चाहिए. मेन कला पहचानने की है. पहचानिए कि क्या वो डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर है क्या. अगर डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर है इट मींस आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. द सेकंड क्वेश्चन इज बीइंग कमिंग टू यू इज व्हाट 100. अरे दिख रहा है क्या? Yes sir. ये ऑस्ट्रेलियन 9x स्क्वायर दिख रहा है कि 2 स्क्वायर? Yes sir. अरे कैसे दिख रहा है? हद हो गई, हद हो गई है. कैसे दिख रहा है? मतलब मैं ही मिला मजाक करने के लिए. How is it looking like a square? It is not looking as a square. It can be converted in the form of square. ये convert किया जा सकता है. So let's start to convert. Let's start to convert. How can we write this 100 in a square form? 10 whole square. Can we write this 3x square? X square, it is already in the form of a square. What can I write for this 9? 3x whole square. 3x whole square. I think now it is become a square minus b square. Oh wow, very sweet, very sweet. I think very simple is to calculate the factor of this difference of 2 square. अरे बात समझ में आ रही है? ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है? What is the focus to do? Try to convert those both the
terms in the form of a square. If it is not given in the form of square. Okay. What will be the factor? क्या हो जाएगा factor बताइए? 10 minus 3x. दूसरा क्या हो जाएगा? 10 plus 3x. Any problem? No, sir. Can we take a next more example? Yes, sir. 49 x square minus 1 upon 4. 1 upon 4. Now what can we write? 49 x square 7x square minus 1 upon 4. अरे आया क्या? Yes, sir. This is a square minus b square. Factor is 7x plus 1 upon 2. Next question. X cube minus x. X cube minus x. What can we do? अब देखिए इसमें दोनों कॉन्सेप्ट लगा दिए. अब यहां से आएगा मजा. अभी तक तो सिंपल सिंपल था. अब यहाँ पे दिमाग लगाइए. है क्या है? हाँ, इसके पास है. कहाँ से लाई? नहीं, कहाँ से लाई? कहाँ से? दिमाग कहाँ से? इनको एड्रेस बताओ. कॉमन करना पड़ेगा तब जाके स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है वो. अब दिखना चाहिए यहाँ. अब ये मत बता देना कि सर कुछ शॉर्टकट बताइए ना. अब कुछ शॉर्टकट हो तो बताऊं. मेरी भी हालत आप लोगों जैसी हो रही है. पता नहीं है ना. ढूंढता हूं, बनेगा तो बताऊं. क्या करूं बताइए. मजबूर हूं. बच्चों की तकलीफ समझ पा रहा हूं. कुछ नहीं कर सकता. बस झेलना पड़ेगा. क्या करें बताओ. एक्स लाइक अ कॉमन. क्या बनेगा? अरे वाह. अब हो सकता है x. इसको क्या लिखते बताइए. x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर. अरे वाह. अब क्या हो गया? एक फैक्टर तो x हो ही गया. अरे यार इसमें आया. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या से क्या क्वेश्चन? No, sir. बुक में छोड़ नहीं दे रहा. प्रतिभा, is there no any mark? One plus 2ab minus a square plus c. Now how can we convert this in the form of the square or difference of the square of two terms? कैसे कर सकते हैं? इसमें से कॉमन ले लेते हैं. देखिए 1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर. इसमें से इन तीनों में से इस टर्म में से और इसमें से कॉमन लेते हैं माइनस. व्हाट इट बिकम नाउ? ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? अरे गेटिंग? Yes, sir. ठीक है. अब देखिए इसको मैं अरेंज कर देता हूँ. क्या हो जाएगा? 1 का होल स्क्वायर माइनस. देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस. अरे गेटिंग? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. 1 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. अरे दिख रहा है सबको? Yes, sir. This is what? This is an identity. A minus b whole square. This is an identity. A minus b whole square. So what can we write? A square minus a minus b whole square. Now this is the square or the difference of two square. Can I factorize both of this polynomial? Yes, sir. What can I write? 1 plus a minus b 1 minus a plus. अरे आया? Yes, sir. फर्स्ट सेकंड. समझ में आया क्या? Yes, sir. अरे समझ में आ गया क्या? Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लियर हो रहा है? ये
कुछ अलग, these all are some different questions, कुछ अलग टाइप के हैं ये, इसमें हमें बनाना पड़ रहा है, थोड़ी आइडेंटिटी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है, एंड इसके लिए सबके पास दिमाग होना चाहिए, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब आपके लिए दिमाग होना चाहिए। और कैसे होगा दिमाग, दिमाग को बताता हूँ मैं कैसे आता है, मैं इससे मजाक कर रहा था। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर एंड हियर इट इज द एडिशन ऑफ स्क्वायर। अरे हम तो डिफरेंस ढूंढ रहे थे ना, ये तो एडिशन हो गया, तो ये गलत है, दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच, ये गलत अप्रोच, हम ऐसा नहीं सॉल्व कर सकते। फिर क्या करें, देखिए कैसे करते हैं इसको, हाँ इसको आइडेंटिटी में, आइडेंटिटी के थ्रू करते हैं। देखिए क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर लिख दूं क्या, प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, अरे बी मतलब 2, अरे बात सुना, ये अपने मन से लिख दिया मैंने, इसको घटा दूं, अरे बात सुना गई, जिसको प्लस किया उसी को क्या कर दिया, क्लियर हो रहा है। 2 इंटू एक्स इंटू, अरे 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू एक्स इंटू 2 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, ये को प्लस किया अपने मन से तो इसको माइनस कर दिया अपने मन से। अब ये क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी हो रही है, और ये क्या हो जाएगी, ये भी आइडेंटिटी हो जाएगी। कैसे लिखेंगे इसको बताइए, एक्स स्क्वायर, देखिए क्या हो गया, ये एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2 का लिख सकते हैं, क्या देखिए माइनस क्या हो जाएगा, 2 टू द 4x। अब देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं क्या, यस सर। अब x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर हो गया, दिख गया हमारे जैसा बन गया, अरे बन गया क्या, सॉल्व कर दीजिए। अब कैसे हो जाएगा, x प्लस 2 माइनस 2 रूट एक्स, दूसरा x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 रूट एक्स। देखते हैं आंसर आ रहा है क्या, Are you getting? Yes sir. आ रहा समझ में? Yes sir. पॉलीनोमियल फैक्टराइजेशन चल रहा भैया। एक आध क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा, ठीक है ना? क्लियर हो रहा है क्या? Yes sir. हो जाएगा? Yes sir. देखिए एक क्वेश्चन और है, ये मुझे लगता है ऐसे बना लेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन बन जाएगा क्या, x रेज़ टू पावर 4, x रेज़ टू पावर 4 plus 1 upon x raised to power 4 plus 1. Can you do this question? Yes sir. क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन का बताइए? x square plus 1 upon x square plus 1 का होल स्क्वायर। So we can put from here 2 and x 2 yes we can add here 2 and then we minus 1 and we get the same. अब देखो ये वाला जो टर्म है ना बेटा, ये वाला ये मैंने अपने मन से लिखा। क्यों लिखा अपने मन से? मुझे क्या बनाना था, मुझे बनाना है 2 इंटू ए इंटू बी बनाना। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं क्या बना दूं, इसको मैं बना दूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बना दूं, मैं ऐसा चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे ये वाला टर्म लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जब मैंने ये टर्म प्लस किया तो इस टर्म को मुझे माइनस भी करना पड़ेगा, और ऊपर से ऑलरेडी प्लस 1 आ रहा है। अरे आया कि नहीं आया समझ में? अब देखो मैंने क्या कर दिया, इन तीनों को मिलाकर मैंने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पे क्या बचेगा +1 -2 अरे आया क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x² होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ x² प्लस 1/x² -1 का होल स्क्वायर आ गया। अब लिख हो गया क्लियर हो गया समझ में मेरी बात आई क्या क्लियर हो गया सबको ऐसे बनेगा बना लेंगे क्वेश्चन। अब क्या करोगे बताइए ओके +2 -1 ठीक है फिर से 1 हो गया ठीक वही तो आ गया सेम जो हमारा क्वेश्चन था वो सेम तो बन गया देखो बन गया ना तो बन पाएगा क्या क्वेश्चन बना पाएंगे क्वेश्चन क्या देखिए कैसे हो जाएगा x⁴ प्लस y⁴ प्लस x² ठीक है। अब देखिए x⁴ प्लस y⁴ इसको हम क्या लिख सकते हैं क्या लिखेंगे बताइए x² होल स्क्वायर लिख सकते हैं दिख रहा है क्या ग्रीन वाला कि नहीं दिख रहा ब्लैक से करूँ क्या दिख रहा है ग्रीन दिख रहा है ये क्या हो गया y² होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस 2 × x² × y ठीक है अरे बात सुन आ गई ये मैंने अपने मन से लिखा ना अब क्या करूँगा मैं -2 x² y² प्लस x² y²। अरे बात सुन आ गई अब इन तीनों को मिला दूं क्या लिखूंगा इन तीनों को मिला के x² प्लस y² का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा -x² y। अरे आएगा क्या समझ में अब बन जाएगा आगे हो जाएगा। आर यू एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस नाउ your whole exercise has been filled with these all type of questions only and I think you all now can make all these questions properly okay there shouldn't be any of the problem बन जाएंगे questions सारे okay so come to the next exercise next topic is factorization of quadratic trinomial. The next topic I am going to teach factorization of quadratic trinomial. Have to break the middle term in two parts. The condition is what? Condition क्या होती है? Condition होती है जब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को प्लस करें